हेलो दोस्तों। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जो है साइंस के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अपन डिस्कस करेंगे जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फैंसी जो खिलौने हैं, फैंसी खिलौनों में प्रयोग किया जाने वाला जो प्रकाश है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड जो होते हैं वो क्या उत्सर्जित करते हैं। मतलब जो आपके फैंसी खिलौने आप बनाते हो, जैसे मान लो फैंसी खिलौने आप लेके आए, उसमें जो लाइटिंग लगी होती है, जो लाइट लगी होती है ना, उससे जो प्रकाश आता है, उससे कौन सी किरणें जो हैं या कौन सी तरंगे जो हैं वो आपकी निकलती हैं। रेडियो तरंग या अल्ट्रा वायलेट तरंग, यूवी तरंग जिनको बोलते हैं, दृश्यमान प्रकाश या इंफ्रारेड तरंगे, या एक से अधिक सही। ये प्रश्न टीआरई 3 में आया हुआ है, 11th 12th में, और साथ में बीपीएससी हेड टीचर में भी ये प्रश्न पूछ लिया था। अब देखो, जो फैंसी खिलौने का जो प्रकाश होता है ना दोस्तों, इसको अपन, इससे ना तो रेडियो तरंग निकलती है, ना ही यूवी तरंग निकलती है, ना ही इंफ्रारेड। इससे दृश्यमान प्रकाश, कौन सा? दृश्यमान प्रकाश, याद रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन सी के साथ आप लोग जाएंगे। 90% बच्चे इस प्रश्न को गलत ही करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन इतना बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन, या कोई भी आप एग्जाम दे लीजिए जिसमें साइंस के क्वेश्चन आते हैं ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए, कि कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताइए। मतलब ऐसी कौन सी, देखो नॉर्मल जो धातु होती है ना, नॉर्मल जो धातु होती हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, ठोस होती हैं, सॉलिड होती हैं। लेकिन एकमात्र ऐसी धातु कौन सी है जो द्रव में होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो वो दोस्तों आपकी होती है पारा। पारा जो होता है ना, पारा, या इसी को अपन बोल देते हैं मरकरी। जो पारा धातु होती है दोस्तों, वो आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये ऑप्शन तो इसका सही हो गया। और ये बीपीएससी टीआरई 3 का जो कैंसिल पेपर 15 मार्च वाला हुआ था ना, उसमें आया था। और ब्रोमीन को भी याद कर लो, इससे भी प्रश्न आता है। ब्रोमीन है अधातु। ब्रोमीन क्या है? अधातु है, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगर धातु पूछ ले तो पारा, और अधातु पूछ ले तो आपको ब्रोमीन बतानी है। अगला प्रश्न। उससे पहले अगर बीपीएससी टीआरई 4 की आप हमारे साथ टारगेट स्टडी करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी प्लान के तहत, जिसमें हम 1 to 5, 6 to 8 टीजीटी पीजीटी सभी बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं। 3500 सिलेक्शन हमारे टीआरई 3 में हैं। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो, सिलेक्शन तक पहुंचना चाहते हो ना, तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए। क्योंकि हम सारी तैयारी जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप में करवाते हैं, डे बाई डे प्लान हमारे आ रहे हैं। तो कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या पीवाईक्यू, एनसीईआरटी, एमसीक्यू, एससीईआरटी, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ हम आपको करवा के भेजेंगे, आपको सिलेक्शन तक पहुंचा देंगे। जिसको भी जुड़ना है वो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर लेना कि सर मेरे को कैसे तैयारी करनी है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? अब देखो, ये प्रश्न भी बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 में आया है, टीचर में भी पूछा है, वही क्वेश्चन रिपीट करता है दोस्तों। देखो, कौन सी गैस है जो चूने के पानी को दूधिया बना देती है? तो इसमें याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर रहेगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखो। ये देखो भाई, प्रश्न भर भर के पूछा गया है, भर भर के पूछा है बीपीएससी ने ये प्रश्न, आप देखो ना कितनी बार पूछा है। और 1 to 5 एग्जाम टीआरई 3 में भी आया है। तो वही क्वेश्चन रिपीट करता है भाई बीपीएससी। यहाँ से एक चीज आपको समझने को मिल रही है। तो सूखी बर्फ किसको बोलते हैं? सूखी बर्फ के नाम से क्वेश्चन पूछ लिया। शुष्क बर्फ किसको बोलते हैं? तो ठोस कार्बन डाई जो ऑक्साइड होती है ना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को अपन शुष्क या सूखी बर्फ कहते हैं। ऑप्शन सी जो है ना, का जो है सबसे सटीक उत्तर जो है वो आपका रहने वाला है। याद रख लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि वल्कनीकरण की जो प्रक्रिया है दोस्तों, कि जो आपके वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ को निम्नलिखित में से किसके साथ गर्म किया जाता है? देखो भाई, रबड़ जो है ना, रबड़ जैसे मान लो कोई पौधा है, रबड़ का पौधा है, उससे एक जैसे दूध जैसा पदार्थ लग, मान लो कि दूध प्राप्त कर लेते हैं। इस दूध को क्या करते हैं? इस दूध को अपन सल्फर के साथ में गर्म करते हैं, के साथ में, सल्फर के साथ में। तो उससे आपका बनता है रबड़। से क्या बनता है? रबड़ बनता है, याद रखना। तो सल्फर के साथ में गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया को पूरी को अपन बोल देते हैं वल्कनीकरण। देखो, भर भर के पूछा है बीपीएससी ने ये प्रश्न भी, तो याद रख लोगे आज के बाद। अगला प्रश्न। एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है भाई? जो आपकी एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम जो गैस है, एलपीजी, इसका मुख्य घटक, अब बच्चे सीधे से मेथेन को टिक कर देंगे, गलत हो जाएगा तुम्हारा। एलपीजी का जो मुख्य घटक होता है वो ब्यूटेन होता है। कौन सा होता है? ब्यूटेन होता है। ऑप्शन बी जो है ना, वो सटीक आंसर रहेगा। तभी तो मैं कह रहा हूँ, अगर तुम्हें टीआरई 4 के सेल्फ स्टडी प्लान में जुड़ना है और तैयारी करनी है ना, नोट्स वगैरह सब कुछ मिलते हैं आपको। आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर लेना, मैं आपको संपूर्ण तैयारी जो है ना, कैसे करनी है, कैसे हम तैयारी करवा रहे हैं, सारी डिटेल आपको बता दूंगा वहां पर, है ना। अगला प्रश्न आ जाओ। अब एलपीजी का मुख्य घटक तो ब्यूटेन हो गया।
सीएनजी का होता है मेथेन, CH4 या मेथेन। 2% अलग अलग याद करना यहाँ से। एक तो एलपीजी का पूछ ले, एलपीजी का तो ब्यूटेन होता है, एलपीजी का ब्यूटेन होता है, और सीएनजी का मेथेन होता है। ये दो अलग अलग प्रश्न है, याद रखना। ये भी बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आओ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीआरई 2 के समय में भी आया, उससे पहले बीपीएससी के एग्जाम्स में भी आया कि खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है। ये जो खाने के डिब्बे होते हैं ना, पर अपन जिंक की परत नहीं चढ़ाते हैं, जिंक की नहीं चढ़ाते, क्यों? और टिन को ऐसा नहीं बोलते हैं, टिन की परत चढ़ाते हैं क्योंकि ये टिन जो है ना वो जेड की तुलना में कम क्रियाशील है, या जेड इसकी तुलना में ज्यादा क्रियाशील है, तो ये विषाक्त पदार्थ बना देता है। इस कारण से अपन जिंक या जस्ते की परत नहीं चढ़ाते हैं। तो देखो, टिन की तुलना में जिंक ज्यादा की मतलब की प्रतिक्रियाशील है, इस कारण से अपन जो है जिंक की परत नहीं चढ़ाते हैं, टिन की परत चढ़ाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी सटीक हो जाएगा, इसको याद रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछता है बीपीएससी इसको भी। ठीक है, अगला प्रश्न। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन जो आपका सी होता है, उसका रासायनिक नाम दोस्तों आपका एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, और खट्टे फलों में पाया जाता है। ये भी आप लोग जो है यहाँ से साथ में आपको याद रखना है। ऑप्शन ए जो है वो आपका सटीक हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या माना जाता है? भाई विटामिन जो आपका ए है, उसका सबसे अच्छा जो स्रोत है वो कौन सा है दोस्तों? गेहूं, गाजर, शहद या मूंगफली? तो विटामिन ए का सबसे अच्छा जो स्रोत है ना दोस्तों, वो गाजर है। क्या है? गाजर में सबसे अच्छा उपयुक्त मात्रा में जो है विटामिन ए पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सर विटामिन जो ए है, मानव शरीर में विटामिन जो ए है वो उसका भंडारण कहाँ पर होता है, स्टोरेज कहाँ पर होता है उसका? तो दोस्तों विटामिन ए का जो भंडारण है वो यकृत में होता है। कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। ऑप्शन ए जो है वो सटीक रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? दोस्तों 1968 में जो है हरगोविंद खुराना ने प्रयोगशाला में जीन बनाई थी। जीन क्या होती है सर? जीन भाई आपके लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाती है, तो अपन जीन बोलते हैं। तो जीन के संश्लेषण के लिए, इनके संश्लेषण के लिए जो दोस्तों आपके जो हरगोविंद खुराना है, इसको सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न। जीवाणु की खोज किसने की? देखो भर भर के पूछा है बीपीएससी ने। तो जीवाणु की खोज जो है वो ल्यूवेन होक के द्वारा की गई। ल्यूवेन होक ने जीवाणु की खोज की थी, याद रखना। फिर कह रहा हूँ, अगर बीपीएससी टीआरई 4 की तुम्हें टारगेट स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी प्लान के तहत हम तैयारी करवा रहे हैं 1 to 5 6 to 8 टीजीटी पीजीटी को। 3500 बच्चों का सिलेक्शन टीआरई 3 में निकलवाया है। अगर आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं इससे, तो नीचे मेरा नंबर है 7424939386। इस पर आप लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, सब्जेक्ट बता दीजिए, हम इस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, हमें कैसे तैयारी करनी है, सारी कुछ डिटेल जो है वो आपको बता दी जाएगी। तो बिल्कुल जो है, और बाकी जो साथी चैनल पर नए हैं वो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। और भी आगे जैसे मान लो कि टीआरई 4 के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट होगी तो उसकी जानकारी भी आपको चैनल पर मिलेगी, इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।